वेलकम बैक। और एक बार फिर ये सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रंप, अमेरिकन सदर ट्रंप की जहनी सेहत का इस वक्त क्या हाल है। उसके पुराने साथी कह रहे हैं कि यार हम तो आपको पहचान ही नहीं सकते। और अगर आप उनके बयानात देखें और आज आपको उनके कई बयानात को सुनेंगे तो लग रहा है कि कोई कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ या ठीक ठाक गड़बड़ है। अब जैसे कि कई बार ट्रंप से पूछा गया है कि सर आपने जंग की क्यों, और हर बार कोई नई बात की जाती है। तो इस बार एक साफ़ी ने उससे पूछा कि सर जंग तो हो गई है, आपको क्या तेल चाहिए था ईरान से, क्या अमेरिका में तेल की कमी है? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि नहीं यार, हमारे पास तेल ही तेल है। और फिर एक और जवाब पेश किया कि हमने जंग क्यों की। But we did it. It's almost, you could say we did it out of habit, which is not a good thing to do. But we did it because we have some good allies there. We have some great Middle Eastern countries there, Israel there. So we did it for a lot of reasons. जी, आदत के मजबूर हैं हम यार, हमें जंग करने की आदत है, हमने कर दी। और आप कह सकते हो कि शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर आखिरकार इजराइल भी तो था ना। तो मतलब वो जोसेफ कैनेडी वाली बात हुई ना, हालांकि जोसेफ कैनेडी से पहले इसने बात की थी। तो मतलब खुल के चीज़ें सामने हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि ये हमेशा ट्रंप की आदत नहीं रही थी कि जंग की जाए, बल्कि माजी में, और वही जो कैरी साहिबा कह रही थी कि मैं इसको तो पहचानता ही नहीं हूँ, तो माजी में उन्होंने क्या जवाब पेश किया था कि ईरान पर मैं कभी जंग नहीं करूँगा। We've spent $8 trillion in the Middle East, and we're not fixing our roads in this country. How stupid is it? And we're not fixing our highways, our tunnels, our bridges, our hospitals even, our schools even. It's crazy. कितनी समझ वाली बात है यार। हम ईरान पे जंग क्यों करें जब हमारे पास अपने रोडों के लिए बनाने के लिए पैसे नहीं है यार। यही तो ट्रंप था जिसको इन लोगों ने वोट दिया था, फिर देखो इन्होंने क्या हाल किया। लेकिन ये बात मान के चलते हैं कि ये कई साल पुराना बयान है, और ये जो आज का जो ट्रंप है, जो 2026 का जो मॉडल 2.0 है, हाँ 2.0 3.0 पता नहीं जो भी है, वो तो एक ही तकरीर में कुछ सेकंड बाद अपनी ही बात को काट देते हैं। देखिए, If we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We have some that are really enthusiastic. They're coming already. This isn't need. Need would be one of the big boys. If we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the straight. My attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. या हम बिला वजह में यू टर्न लेने को हम बुरा कहते थे यार। इस भाई ने 3 मिनट, ये तो राउंड अबाउट घूम रहे हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रही कि साफी सवाल पूछे तो क्या सवाल, किस वाले ट्रंप से, मतलब 12 बज के 30 मिनट के ट्रंप से या 12 बज के 31 मिनट के ट्रंप से। हाँ। ये यहाँ पर चल रहा है। वो दाईं तरफ इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बैठी हुई है। यार ये मतलब मैं कहाँ हूँ यार। एनीवे, तो अच्छा अब तो जंग हो गई, मैं मर क्यों नहीं गई। हाँ, अच्छा चले, अब तो जंग हो गई आउट ऑफ हैबिट या जो भी है, लेकिन ट्रंप हैरान है कि यार ये जो मतलब हमने जब हमला किया था, इजराइल ने हमला किया था, ये खलीजी ममालिक के ऊपर क्यों हमले हो रहे हैं। तो एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल जवाब का सिलसिला है, ये भी आपको सुनना ही पड़ेगा। Thank you. You were talking about Iran a couple times today and what they did after Epic Fury began. You said they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. Are you surprised that nobody briefed you ahead of time that might be their retaliation? Nobody, no. The greatest experts, nobody thought they were going to hit. दुनिया जहान के एक्सपर्ट्स से मैंने बात की, किसी ने नहीं कहा कि यार ईरान ये करेगी। अच्छा, ईरान ने खुद तकरीबन 20 बार कहा है कि सर आप हमला करेंगे, हम हर जगह आग लगा देंगे, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, तमाम टॉप पॉलिटिकल एनालिस्ट, यहाँ पर मैं स्टीव विटकॉफ उनकी दामाद की बात नहीं कर रहा है, मैं टॉप पॉलिटिकल एनालिस्ट सब कह रहे थे कि सर आप हिट करेंगे ना, वो हर जगह हिट करेंगे। Nobody told me, man. Nobody told me। ये हो रहा है। अच्छा, लेकिन अब एक बात क्रेडिट मैं देता हूँ ट्रंप को कि यार वो एक ज़हीन दुश्मन की
को पहचानता है। जैसे मुझे याद है जब हुसियों ने गदर मचाई हुई थी, जब इनकी वो एयरक्राफ्ट कैरियर यूं टर्न करके 4 उसकी जहाज गिर गए थे, तो उसने कहा था यार दे रियली टफ गाइस, दे रियली टफ गाइस। तो ईरान के बारे में भी इसको समझ आ रही है कि यार कुछ तो है। It's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. और ट्रम्प से बेहतर कौन जानता है कि हाई आईक्यू का मतलब क्या होता है। तो कम से कम उसने ये माना कि यार जो भी है ना यार दुश्मन हमें सियाना मिला है। लेकिन मसला ये है कि अभी ईरान आपके हलक में फंसा हुआ है, वो हजम नहीं हो रहा आपसे। अभी से ही अगला निशाना भी तैयार है। I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? मैं क्यूबा के साथ जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो अब मतलब वेनेजुएला, ईरान, क्यूबा, ये बिस्किट खरीद रहा है या मुल्क? अल्लाह, यही तो सारा मसला है सर। लेकिन बिस्किट वगैरह छोड़ो, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी चीज़ों के बीच, हाँ, कहीं ईरान है, कहीं क्यूबा है, कहीं होर्मुज है, कहीं मतलब तेल है, जो भी है, बीच में भाई आखिरकार अपनी असलियत पे आ जाता है और वो है प्रॉपर्टी डेवलपर की। और कसम से ये पैरोडी नहीं है, ये AI नहीं है, ये जेन्युइन ट्रंप का ही बयान है इस ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। And we figured it out over the year, and you have to close it, putting new marbles in, beautiful, beautiful marbles. When you do marbles, you can't have people walking over the marble every night as it's drying and setting and going to a play. So we thought the best way, I mean, what I know best in the world is construction. The best way to do it is close it, do it properly, and reopen it, have a grand reopening. And when it's finished, it's going to be far better than it was when it was originally built. When it was originally built, it was good. It has one thing that's very good, it has great sound. तो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जंग पर, ये भाई आता है कि यार मैं इतना खूबसूरत बॉल रूम बना रहा हूँ, मार्बल का है। तो सवाल यही बनता है कि हैज़ ट्रंप लॉस्ट हिज मार्बल्स? हाँ। अच्छा, आपने तो चूंकि ताज़ा तरीन बात कर दी, मैं आपको थोड़ा सा 11-12 साल पीछे ले जाता हूँ। हिलरी क्लिंटन जो हैं, बिल क्लिंटन साहिबा की अहलिया, सदर ओबामा की वज़ीर ख़ारजा, और ट्रंप ने जब 2014 में पहला इलेक्शन लड़ा था तो ये डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थी हिलरी क्लिंटन। 11 साल पहले की जो रीडिंग है इनकी हिलरी की, उसकी एक झलक मैं सुनवाना चाहता हूँ। प्लीज़ चलाइए ज़रा। Donald Trump's ideas aren't just different, they are dangerously incoherent. They're not even really ideas, just a series of bizarre rants, personal feuds, and outright lies. He is not just unprepared, he is temperamentally unfit to hold an office that requires knowledge, stability, and immense responsibility. This is not someone who should ever have the nuclear codes, because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war just because somebody got under his very thin skin. Donald Trump doesn't know the first thing about Iran or its nuclear program. Ask him. It'll become very clear very quickly. Because making Donald Trump our commander-in-chief would be a historic mistake, and it would undo so much of the work that Republicans and Democrats alike have done over many decades to make America stronger and more secure. It would set back our standing in the world more than anything in recent memory, and it would fuel an ugly narrative about who we are, that we're fearful, not confident, that we want to let others determine our future for us instead of shaping our own destiny. That's not the America I know and love. देखा आप, ये जो हम आज दानिश्वरी कर रहे हैं ना, हाँ, ये 11-12 साल पहले एग्जैक्टली यही गुफ्तगू कर रही थी। लेकिन वो जो कहते हैं ना, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ओहो, भुगती है अब आप। हाँ भुगती है। एक वक्फा ले लें।